नमस्कार, मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे जल प्रलय पर आस्था भारी। तो एक और जहां बाढ़ का कहर जारी है तो वहीं श्रद्धालुओं की आस्था बाढ़ पर भारी है। पटना में गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है तो वहीं पानी मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया है। वहीं कानपुर में नाग पंचमी का पर्व पर शिव भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नाग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है तो वहीं बनारस में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी है। वहीं बलिया की बात करें तो गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से कटान तेज है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। लगातार हम बाढ़ पर चर्चा करते रहे हैं और बाढ़ पीड़ित परेशान हैं तो वही लोग आस्था में डूबे अब नजर आ रहे हैं। तो जहां देश का आधा से ज्यादा हिस्सा बाढ़ के कहर से जूझ रहा है, इस बाढ़ पर लेकिन आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जहां नदियां उफान पर है तो वहीं श्रद्धालु आस्था के चरम पर दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते लोगों ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई, गंगा स्नान कर मंदिर क्षेत्र में प्रवेश किया और नाग पंचमी के अवसर पर पूजा अर्चना की। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन की तस्वीरें आप देखिए जहां पर बाढ़ का कहर तो है लेकिन बाढ़ पर आस्था भारी है। लोग भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। पटना की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मकान तक डूबे हुए हैं, वहां पर भी लोग स्नान कर रहे हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं। बनारस की तस्वीरें भी आप देखिए, इसी तरह की तस्वीरें हैं जहां पर आस्था जो है पूरी तरह से बाढ़ पर भारी है। कानपुर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो है भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे क्योंकि आज नाग पंचमी है। जैसा कि आप जानते हैं श्रावस्ती में जहां तक निगाह डालेंगे वहां तक सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं है। बलिया की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है और उसके बावजूद भी आप देखिए आस्था जो है वो भारी है लोगों में। तो ये उज्जैन, पटना, बनारस, बलिया, श्रावस्ती, कानपुर 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ जल प्रलय है, दूसरी तरफ इस जल प्रलय पर आस्था भारी है। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि आज नाग पंचमी है लिहाजा आज बड़ी तादाद में लोग मंदिर पहुंचे हैं, दूध चढ़ाया है। कानपुर, श्रावस्ती, बलिया, बनारस, पटना, उज्जैन की तस्वीरें। बनारस में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। कल हमने आपको दिखाया था मुख्यमंत्री बनारस में दौरा कर रहे थे, स्टीमर से दौरा किया जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच नाग पंचमी पर पूजा अर्चना हर जगह हो रही। तो यूपी बिहार में बाढ़ से हाहाकार है। वहीं बिहार में आई बाढ़ के कारण कई जगह सड़क से संपर्क मार्ग टूट गया है। यूपी का भी हाल बेहाल है, लेकिन इन तमाम दिक्कतों के बीच श्रद्धालुओं ने नाग पंचमी के मौके पर अपनी आस्था से जल प्रलय पर मात दे दी है। आपको बता दें पटना में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है तो वहीं पानी मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुका है। वहीं कानपुर में नाग पंचमी का पर्व पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग आज नाग पंचमी है, महादेव का पूजा करने आए हैं, शिव अभिषेक मतलब यहाँ पे जल ढाले हैं और कुछ नहीं, मंदिर भी थोड़ा डूब गया है, पानी की सैलाबें थोड़ा बढ़ गई हैं, परेशानी थोड़ी बड़ी हुई है बस। लेकिन लोगों का आस्था है, आ रहे हैं यहाँ पूजा कर रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और भगवान से अपना आराधना कर रहे हैं कि भाई इस बारिश और थोड़ा सैलाब से थोड़ा कम कीजिए। है इतना बड़ा पर्व है, नाग पंचमी का दिन है और कृपा तो है ऊपर वाले का कि आज जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है श्रद्धालुओं को। वो खुद माँ गंगे खुद अपने आप जल चढ़ा रही है, लेकिन कष्ट तो श्रद्धालुओं को भक्त को हो ही रहा है। पूजा करने आए हैं, बहुत परेशानी है, सब देख रहे हैं, शिवलिंग डूब गया है और
सब जगह बाढ़ फैला हुआ है। तो आस्था बाढ़ पर भारी है। तमाम श्रद्धालुओं को आपने सुना जो कह रहे हैं कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्किलात हैं, लेकिन इन मुश्किलातों के बावजूद भी आस्था अपनी जगह है। क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि आस्था हर चीज़ पे भारी पड़ती है, तो बाढ़ भला आस्था का मुकाबला कैसे कर सकती है। हिंदुस्तान जहाँ पर आस्था का मुल्क कहा जाता है, जहाँ पर भक्ति भाव है लोगों में, और यही वजह है कि बाढ़ का कहर एक तरफ है तो दूसरी तरफ लोग आस्था की डुबकी उसी बाढ़ के पानी में लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है, लेकिन आस्था में कमी नहीं हुई है। आस्था में उस बाढ़ से ज़्यादा वृद्धि हो गई। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, उज्जैन, पटना, बनारस, कानपुर, श्रावस्ती, बलिया की ये 6 तस्वीरें। उज्जैन जहां पर आप देखिए महाकाल की पूजा अर्चना हो रही है तमाम मंत्रोच्चार के बीच। पटना में आप देखिए पानी का सैलाब है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बनारस में एनडीआरएफ की टीमें तक तैनात की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आस्था चरम पर। कानपुर, श्रावस्ती, बलिया, हर जगह की एक ही जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। नाग पंचमी पर पूजा अर्चना की जा रही है हर जगह, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ का कहर भी देखने को मिल रहा है। छह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जल प्रलय पर आस्था भारी है। तो उज्जैन, पटना, बनारस, कानपुर, श्रावस्ती और बलिया की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश, हमारे प्रदेश में आस्था लोगों के दिलों के अंदर कितनी गहराई में पेवस्त है। बलिया आपकी टीवी स्क्रीन पर उज्जैन, पटना, बनारस, कानपुर, श्रावस्ती, बलिया की तस्वीरें, जहां पर जल प्रलय पर आस्था पूरी तरह से भारी है। एक और बाढ़ का कहर है तो वही तरफ श्रद्धालुओं की दूसरी तरफ आस्था है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ की चपेट में उत्तर प्रदेश के कई गांव हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें दौरा भी कर रहे हैं। आज वो गाजीपुर के दौरे पर रहे, लेकिन इन सब के बीच आदित्य पाठक हमारे संवाददाता पटना से जुड़ गए हैं। आदित्य, पटना की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर एक तरफ बाढ़ का कहर है, लेकिन उस बाढ़ पर हम ये देख रहे हैं आदित्य कि आस्था भारी पड़ रही है। क्या जानकारी और क्या आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल आरिश, यहाँ पे आस्था कहीं ना कहीं जो है भारी पड़ रही है। श्रद्धालु जो है पूरी रूप से, चूंकि आज नाग पंचमी है,
हालांकि बाढ़ ने जो है काफी ज्यादा यहाँ पे जो है लोगों को परेशान किया है। बढ़ते पानी के कारण जो है कई सारे लोगों को जो है वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासनिक टीम जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। एसडीआरएफ के जवान भी जो है वो गंगा नदी में लगाए गए हैं कि अगर कहीं किसी तरह की अनहोनी होती है तो वो पूरी तरह से तैनात रहे। मेडिकल किट और डॉक्टरों की भी जो है वहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पे लगातार जो है पूजा अर्चना चल रही है और काफी ज्यादा भीड़ भी जो यहाँ पे देखी जा रही है। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बाढ़ के पानी का जो है फजीहत जो है पूरे आम लोगों को जो है यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। जी आप आदित्य, पटना की अगर बात करें तो आप कितनी तादाद में जिसे कह सकते हैं कि कौन से इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और प्रशासन कितना एक्टिव है? जी मैं यहाँ आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पे जो है पटना में मनेर जो है विधानसभा आता है। इसके अलावा बख्तियारपुर है जहाँ पे गंगा का जल स्तर जो है काफी ज्यादा जो है इन 3 दिनों में जो है एक तरह से बढ़ा है। वजह है कि भारी बारिश जो है यहाँ पे हुआ है। तो गंगा के जो भी तटीय इलाके हैं जिसमें जो भी दूर दराज के क्षेत्र है, गंगा सटे हुए जो भी क्षेत्र है, उन जगहों पे जो है बाढ़ जो है विशाल विकराल रूप जो है लिए पड़ी है और काफी ज्यादा लोग जो है यहाँ पे प्रभावित हैं। लोगों को घरों में जो है अगर देखा जाए तो पूरा जो है पानी भरा पड़ा हुआ है। जीवन यापन जो है यहाँ पे एक तरह से करना जो है काफी ज्यादा कठिन हो रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम जो है लगी पड़ी है, पूरी तरह से मुस्तैद है और वहाँ पे राहत सामग्री की जो भी चीज होती है जैसे मेडिकल किट का उपलब्धता, इसके अलावा जो खाने की उपलब्धता है वो की जा रही है। नावों का जो है सरकारी नावों का संचालन जो है किया जा रहा है। लगातार यहाँ के पटना के जिलाधिकारी जो है वह चंद्रशेखर सिंह वह खुद ही जो है वहाँ पे जो है मुआयना करने के लिए पहुंचते हैं और संबंधित प्रखंड के सीओ को उन्होंने आदेश दिया है कि आप लोग जो है हम हर समय जो है यहाँ पे तैनात रहें। इसके अलावा थाना अध्यक्ष भी जो है पूरी तरह से रात भर जाग के जो है यहाँ पे लोगों के बीच में जो है मुआयना करते हैं। हाँ, कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे लोगों को दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है प्रशासन को। क्योंकि आज आदित्य नाग पंचमी है, हम तमाम जगहों की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा मंदिरों की क्या तस्वीर है, श्रद्धालु कितनी तादाद में है, क्या आपकी उनसे बात हुई, क्या कुछ कह रहे हैं वो? देखिए, जहाँ तक मैं बात करें तो मंदिर कई सारे ऐसे मंदिर है जो बाद का जो जगह है वहाँ पे मंदिर कई जगह ऐसे हैं जहाँ डूब चुके हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में जा रहे हैं और लगातार सुबह से ही अगर बात की जाए तो वहाँ पे काफी ज्यादा श्रद्धालु जो हुए जमा हुए थे। अब लगा के हालांकि संख्या जो है घट रही है, लेकिन जो है आस्था जो है भारी पड़ रहा है। एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो बूढ़े से लेके बच्चे जो है वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए जो है वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है वहाँ पे लोग डटे जमे पड़े हुए हैं और पूजा अर्चना का जो काम है वो चल रहा है। जी ठीक है आदित्य, बने रहिए हमारे साथ। विनय हमारे संवाददाता प्रयागराज से इस वक्त जुड़ गए। विनय, प्रयागराज की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि विनय जल प्रलय भी है, लेकिन उस जल प्रलय पर हम ये देख रहे हैं तमाम जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं कि आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। आज नाग पंचमी है, मंदिरों के अंदर और बाहर की क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, प्रयागराज में जो है प्रलय जो आपदा के ऊपर जो है आस्था भारी पड़ रही है। बच्चे से लेके बूढ़े तक जो है मंदिर में जो है जाके मत्था टेक रहे हैं। शिव जी के मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग मन्नत मांग रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि प्रभु से इस तरीके जो प्रलय आ रही है उससे जो है निजात मिले। लोग जो है निरंतर जो है पूजा पाठ में लगे हैं। जी विनय, आपकी बात हुई श्रद्धालुओं से आज के दिन पर, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आज जो है नाग पंचमी का दिन है। भगवान शिव का जो है वो जो है कि नाग देवता को दूध पिला रहे हैं। दूध पिला के जो है उस माध्यम जो है भगवान से पूजा अर्चना कर रहे हैं कि जो है किसी भी जो है आपदा से जो है प्रभु हमको निजात दिलाएं। जी ठीक है विनय, आप बने रहिए हमारे साथ। बादल सिन्हा हमारे संवाददाता गया से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। बादल, गया की क्या तस्वीर है? क्योंकि आज नाग पंचमी है, गया में जो तमाम मंदिर है वहाँ पर किस तरह से भक्त पहुँच रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाढ़ का कहर भी एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं नजर आ रही है।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गया में जिस तरह से बाढ़ के से कमी ज्यादा हो रहा है, श्रद्धालुओं मंदिर में जो है वो आपका नाग पंचमी में ज्यादा देखने को मिल रहा है। भगवान भोलेनाथ का जो ये नाग पंचमी माना जाता है, इसे लेकर श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा उत्साह है और लोग मंदिर में जाकर दूध का चढ़ावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम का जो कहर चल रहा है, अभी बरसात का मौसम जो चल रहा है, वो गया जिला में आपको बता दें कि थोड़ा सा बाढ़ की स्थिति को देखने को मिल रही है, पर मंदिर में जो है स्थितियां वो कहीं आपको बाढ़ नहीं देखने को मिल रहा है। मंदिर में बाढ़ नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धालुओं से बात हुई होगी। आज नाग पंचमी का दिन है, क्या कुछ कहना है श्रद्धालुओं का आज के दिन को लेकर? आज के दिन कर श्रद्धालुओं का यह मानना है कि ये नाग पंचमी एक बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे लेकर श्रद्धालु जो है वो खूब भगवान भोलेनाथ से ये दुआ मांग रहे हैं कि जो ये पूरे बिहार में बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, वो तो भगवान भोलेनाथ से दुआ मांग रहे हैं कि ये जो बरसात है वो थोड़ा कमी हो जाए और बाढ़ से जितने भी इलाका जो परिस्थितियों में डूबी हुई है वो देखने को बिहार में ना मिले। और बादल, इस बीच मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि बिहार में वो कौन से इलाके हैं जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? कितने गांव ऐसे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? और उन तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ का प्रशासन, वहाँ सरकार कितना एक्टिव मोड में नज़र आ रही है? देखिए, बिहार के अगर गया जिला की बात करें तो गया जिला के कुछ ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुकी है, तब्दील हो चुकी है। हालांकि नगर निगम और जिला प्रशासन जो है इससे पूरा तरह से ध्यान दिया जा रहा है और ये से पानी का जो निकास है, एक बहुत बड़ा यहाँ बाटम नाला है, मनसरवा नाला है, जो वहाँ पानी जो है ये 7 से 8 किलोमीटर दूर से एक ये गांव से बस्ती से पानी नाला आता है और उसके वजह से गया शहर के कई इलाका जो है वो बाढ़ के तब्दील हो चुकी है। इसे लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन इसको साफ सफाई कराया जा रहा है। तो साफ तौर पे आपने बादल को सुना जो उन्होंने गया की तस्वीर बनाई। हमारे साथ आदित्य पाठक भी हैं, इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, अगर हम पटना की बात करें, क्योंकि बाढ़ के से कई गांव पटना में भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हैं, यूपी से लेकर बिहार तक बाढ़ का कहर है। लेकिन अगर हम प्रशासन के एक्टिवपन की बात करें तो सरकार और प्रशासन कितनी एक्टिव नज़र आ रही है? देखिए आरिफ, मैं यहाँ पे आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरह से बात की जाए तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि ऐसे कई सारे जगह पे हैं जहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा जो है फजीहत झेलना पड़ रहा है, जहाँ पे प्रशासन की जो है मदद नहीं पहुंच पा रही है और लोगों का जो है एक तरह से वहाँ पे जो स्थानीय प्रतिनिधि है वो जो है गुहार लगा रहे हैं प्रतिनिधि से कि किसी तरह से उनको जो है एक तरह से सरकारी स्तर से कोई ना कोई सुविधा जो है मुहैया कराया जाए, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे जो है फजीहत झेलना पड़ रहा है। लोग काफी ज्यादा परेशान भी दिख रहे हैं क्योंकि उनके घरों में जो है पानी एक तरह से पूरा तरह से भर गया है। काफी ज्यादा जो है खाने पीने की जो भी सामग्री है वो जो है नष्ट हो चुके हैं। बिजली की आपूर्ति जो है वो लगातार वहाँ पे बाधित है और लोग जो है खाना खाने पे एक तरह से अगर आप कहा जाए तो विवश हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि उन इलाकों को कहीं ना कहीं एक तरह से मुआयना करते हुए वहाँ पे जो सहयोग बनवाता है वो सहयोग जो है किया जाए। और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे प्रशासन जो है पूरी तरह से एक्टिव है और नाव के सहारे जो है वहाँ पे तमाम तरीके की सुविधा जो है मुहैया कराई जा रही है। लोगों को खाने पीने की जरूरतमंद चीजें जो भी हैं उनको जो है पहुंचाया जा रहा है और लोगों को एक तरह से वहां से निकाल के और जो है एक सही जगह स्थान पे जो है उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमसे जुड़ने के लिए। और विनय भी हमारे साथ इस वक्त हैं। विनय, प्रयागराज में क्या तस्वीर है? जिला प्रशासन कितना एक्टिव हुआ है बाढ़ पीड़ितों को लेकर? क्या उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है? कैसे उन तक मदद पहुंचाई जा रही है, बताएं। जी बिल्कुल, जो है अगर हम प्रयागराज की बात करें तो जो है यहाँ प्रशासन अलर्ट मोड पे है और लगातार जो है लोगों की जो है मदद की जा रही है प्रशासन द्वारा। और इस पे जो है जिलाधिकारी प्रयागराज और मंडलायुक्त बराबर जो है नजर बनाए हुए रखे हैं। जो है अभी कल की डेट में जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी दौरा हुआ था, जिससे कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है प्रयागराज में और बराबर निरंतर जो है यहाँ पे नजर बनाए हुए रखे हैं। और यहाँ पे नदियों का जलस्तर अब 1 से 2 सेंटीमीटर जो है घट रहा है अब धीरे धीरे। जी ठीक है, 1 से 2 सेंटीमीटर अब जल स्तर घट रहा है। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया
हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और बादल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाढ़ के बीच पूजा अर्चना जो है वो लगातार जारी है। हमारे संवाददाता बादल भी इस वक्त हमारे साथ गया से बने हुए हैं, जो तमाम तरह की जानकारी दे रहे हैं। आस्था जिसे कह सकते हैं कि बाढ़ पर भारी पड़ रही है। हम यहाँ ड्यूटी जो चीज़ आ रहा है उसको हम लोग सुचारू रूप से वितरित कर रहे हैं। यहाँ 78 परिवार हैं, 311 सदस्य हैं। इनको सबको जो किस एरिया के लोग हैं सर? सब यहाँ बेली कछार के हैं, बेली कॉलोनी है, मेवराबाद के हैं। इन लोगों का अपना घर डूब चुका है? इन लोगों को सबका अपना घर डूब चुका है। कब से आए हैं? ये 8 तारीख से आ रहे हैं यहाँ। 8 से आ रहे हैं। अभी रहेंगे जब तक? अभी जब तक गंगा जी बढ़ी रहेंगे तब तक रहेंगे, जब पानी घटेगा तब जाएंगे। वैसे इनके लिए खाना पीना भोजन कैसे? हाँ, सुबह जो है इनके लिए बिस्कुट है, केला है, दूध है, छोटे बच्चों के लिए दूध देते हैं। हाँ, ब्रेड है। भोजन में दाल चावल है, रोटी सब्जी है, पूड़ी सब्जी है जी। ये दोनों टाइम है? मतलब हर टाइम बदल के आता है, एक टाइम में एक चीज नहीं आता। जैसे दाल चावल आ गया तो शाम को पूड़ी सब्जी आएगी। और किसी का तबीयत वगैरह खराब होती है तो उसके लिए डॉक्टर हमारे यहाँ लगे हुए हैं। दवा वगैरह है? बिल्कुल पूरा व्यवस्था है। इन लोगों के इमरजेंसी में कोई दिक्कत नहीं है? अपना नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डॉक्टर भी हैं, यहाँ कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। थैंक यू जी। आप अपना नाम बताए, कहाँ से आई हैं? बेली कछार से आए, सुषमा मिश्रा मेरा नाम है जी। तो आपका घर क्या पानी बाढ़ से डूब गया है? जी, बाढ़ से डूब गया है। पक्का मकान था? हाँ, पक्का मकान है, किराए पे रहते हैं किराए पे आप लोग? जी। तो जिनका मकान है वो मकान डूब चुका है? जी। तो आप लोग बाहर कहाँ से रहने वाले हैं? हम रहने वाले आनापुर चौहान के पूर्वा में हैं। यहाँ किराए पे रहते हैं और मतलब कि जो ऐसे जॉब करते हैं छोटी मोटी। जी। यहाँ पे कोई दिक्कत है? जहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। यहाँ खाने पीने जी सारी व्यवस्था है जी। ठीक है। तो आपने सुना बाढ़ का जो लोग शिकार हुए हैं वो अपनी व्यथा बता रहे थे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सरकार तो कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऑक्सीजन की कमी तो रही नहीं है। कितने दिन चलने की उम्मीद है? जो हमारी खबर है, जो हमने अध्यक्ष से बात की, वो 7 दिन का सत्र हो सकता है। तब तक तो ये कह रहा कि विपक्ष को हमने इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो कुछ कर सके। लेकिन सरकार जो है हमारे किसी भी बात का कभी ठीक से जवाब दिया ही नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जल प्रलय पर आस्था बारी है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि इस बाढ़ जैसे हालात में भी लोग मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं। नाग पंचमी का क्योंकि आज त्यौहार है, उसको श्रद्धापूर्वक जिसे कह सकते हैं मनाया जा रहा है। बहुतों ने अपना सब कुछ खो दिया है, घर उनका पानी में जिसे कह सकते हैं बह गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप तस्वीरें देखिए, मंदिर पानी में डूबा हुआ है, लोग भी पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन डुबकी लगा रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बादल भी हमारे साथ है। बादल, एक तरफ तो नाग पंचमी है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार की बात करें तो बाढ़ का कहर है। बादल, बाढ़ पीड़ितों से आपकी बात हुई, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी, मैं गया बाढ़ पीड़ितों से इलाके में जाकर बात की तो उन्होंने उनका जो समस्या है, वो सबसे बड़ा समस्या है कि जो बाढ़ की पानी जो आई है गांव में जाकर वो पूरा घर में घुस चुकी है। उसके वजह से जो है वो कहीं आ नहीं सकते और नहीं जा सकते हैं। खासकर अगर खाने पीने की बात किया जाए तो ना सब्जी बाहर ला सकते हैं, ना बच्चे लोग कहीं पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं और ना उनके टीचर घर आ सकते हैं। तो स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो चुकी है कि कमर इतना जो पानी है वो आ चुकी है। आपको बता दें कि गया जिला में कुछ ऐसे जगह है जैसे पंत नगर हो गया, मकसूदन कॉलोनी हो गया, भदेजा गांव हो गया, ये सब इलाका जो है पूरी तरह से बाढ़ के ऊपर उत्पन्न हो चुकी है, डूब चुकी है। अब ऐसे इलाके जिसके बारे में बादल आप बता रहे हैं, जो
जहां पे कमर के ऊपर तक पानी है, घर लोगों के डूब चुके हैं। प्रशासन इनको क्या सुरक्षित स्थानों पर कहीं लेकर गया है? उनके रहने का, उनके खाने पीने का किसी तरह का कोई बंदोबस्त किया जा रहा है? क्योंकि आप बता रहे हैं उनके पास खाने तक को नहीं है। जी बिल्कुल, नगर निगम और जिला प्रशासन लगातार इस पानी को निकासी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। दिन रात एक कर रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी। और जो एक नाला है मनसरवा नाला, उसे जल्दी ही साफ करने की अनुमति दे दी गई है नगर निगम से और जिला प्रशासन के द्वारा। उसके बाद जो है वो पानी जो है वो धीरे धीरे जो है वो क्लियर होते नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बादल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बाढ़ के बीच बहुत बहुत शुक्रिया बादल हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बाढ़ का कहर जारी है। तस्वीरें लगातार हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई, लेकिन उस बाढ़ पर आस्था भारी है। ये 6 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। जल प्रलय पर आस्था भारी है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।